हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने के जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ 1.2। 1.2 में क्या क्या बेसिक्स लगने वाले हैं हम वो सीखेंगे। और हमने जो थियरम सीखा है बीपीटी थियरम, उसके बाद दो थियरम और है, एंगल बाइसेक्टर थियरम है और थ्री पैरेलल लाइंस थियरम है। ये दोनों थियरम का प्रूफ मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करूंगा। आज हम लोग उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग उसके प्रैक्टिस टेस्ट शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो पहले हम लोग शुरू करते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे कि पहला है बीपीटी थियरम। बीपीटी थियरम क्या होता है, हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसका नाम है ए बी सी, और ये एक लाइन जो आपको दिख रही है, अगर कोई भी लाइन ट्रायंगल के, मेरी बात सुनना, कोई भी लाइन ट्रायंगल के एक साइड को अगर पैरेलल है तो वो बचे हुए दो साइड को एक रेशियो में बांट देगा। बचे हुए साइड को बराबर रेशियो में बांट देगा। मतलब बची हुई साइड कौन सी है ट्रायंगल की, एक ए बी है और एक ए सी है। ए बी और ए सी को कुछ रेशियो में बांटेगा। जैसे इस साइड को किस में बांटा, ए पी अपॉन पी बी में, और दूसरे साइड को किस में बांटेगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी में। और इसका जो भी रेशियो होगा, ए पी अपॉन पी बी का रेशियो मान लेते हैं 1/2 आया, तो ए क्यू अपॉन क्यू सी का भी रेशियो क्या होगा 1/2। इसका मतलब अगर ये पैरेलल लाइन किसी, ये एक लाइन ट्रायंगल के कोई भी एक साइड को पैरेलल है तो बाकी दो साइड को बराबर रेशियो में डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये हमारा बीपीटी थियरम था। अब मतलब आपको इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके मैं सॉल्व एग्जांपल्स डायरेक्ट दिखाता हूं आपको इसका। चलो, है ना, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं। चलो, ये सॉल्व एग्जांपल्स है ना, उसका सॉल्व एग्जांपल मतलब ये बीपीटी थियरम के ऊपर ही है। क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें डीई बीसी के पैरेलल है। मैं ट्रायंगल बना देता हूं। बोल रहा है ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है, ए बी सी, और क्या बोल रहा है कि इसमें एक लाइन डीई, डीई क्या बोल रहे हैं, पैरेलल है किससे, बीसी से। देखो बीसी से मैंने पैरेलल लाइन बना दिया जिसका नाम मैं क्या दे दूंगा, डी डी ई। डीई देखो पैरेलल है बीसी के। अब भी आज के बाद कभी भी कोई भी आपको क्वेश्चन में दिया रहा एक ट्रायंगल में ये पैरेलल है, तो आपको कुछ डिटेल्स दी हुई है, इसमें करना क्या है, सीधा बीपीटी थ्योरम लगाओगे। कैसे, देखो क्या दिया, क्या क्या है, डीबी दिया है। डीबी कहाँ है, देखो ये यहां से ये डीबी है इतना। डीबी कितना दिया है हमको, 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है, एडी दिया है। देखो ये एडी है, ठीक है, एडी है 1.8 सेंटीमीटर। अब उसके बाद ईसी दिया है, देखो ईसी यहाँ है, ईसी कितना दिया है 7.2 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करने बोला है, एई, एई फाइंड करने बोला है। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है, डीई बीसी के पैरेलल है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे कि डीई इज पैरेलल टू बीसी, है ना, डीई इज पैरेलल टू बीसी। फिर हम लोग कौन सा थ्योरम लगाएंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, अब आपको सबकी वैल्यू दी हुई है। देखो एडी की वैल्यू कितना है 1.8 सेंटीमीटर, अभी हम नहीं लिखेंगे, और डीबी कितना दिया है 5.4 इज इक्वल टू एई क्या है, हमको फाइंड करना है, एई को तो हमको फाइंड करना है। ईसी कितना दिया है 7.2, 7.2। अब मुझे एई को फाइंड करना है। अगर एई को फाइंड करना है तो मैं एई को छोड़ के जो नीचे जो नंबर है इसको इक्वल के इस तरफ भेज देता हूं। अभी यहाँ क्या क्या है 1.8 है और 5.4 है, और एई इधर पे है। ये जब 7.2 अभी डिवाइड में है ना, ए के साथ इक्वल के इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। आई होप ये आपको पता होगा, है कि नहीं। कोई भी नंबर अगर डिवाइड में है, इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा है कुछ, मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे भी पॉइंट है, ऊपर भी पॉइंट है। आप चाहो तो इसको काट सकते हो। देखो कैसे, ये पॉइंट का भी ध्यान में भूल जाओ, इसको मैं बोल सकता हूँ ना 18 1 जा 18 3 जा, दोनों में बराबर पॉइंट है। नहीं तो क्या करोगे आप, मैं तो डायरेक्ट बोलूंगा आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे भी, तो आपको ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिख देते हैं नीचे, ये स्टेप को मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 7.2 अपॉन 5.4। अगर मैं नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब मैं इधर लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, देखो 5.4 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा, 5.4 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 54 हो जाएगा, है ना।
आप चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। 5.4 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 54 हो जाएगा। मैं 1.8 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 7.2 और मुझे फाइंड क्या करना था AE। अब इधर देखो 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट वाले 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा तो 1 को हम लोग साइड में ध्यान में रखते हैं। 1 to 12 होता है, 3 4 जा 12, लेकिन यहाँ तो पॉइंट था, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ए की वैल्यू आपकी क्या आई है 2.4 आई है, ठीक है। और सेंटीमीटर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सब सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में रहेगा। आपको ये डिवाइड नहीं आया तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। 7.2 डिवाइड बाय 3, 3 2 जा 6, 1 बचा, ये 2 को नीचे लाएंगे, ये पॉइंट ऊपर चले जाएगा, 3 4 जा 12, माइनस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बीपीटी के देखो कितने आसान क्वेश्चन थे। एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल देख रहे हो, आपको बस क्वेश्चन को समझना है कि बीपीटी थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा। मैंने क्वेश्चन को पहले डायग्राम के थ्रू बताया कि डायग्राम में देख के हम लोग को समझ में आ गया कि हाँ इसमें बीपीटी थ्योरम लगने वाला है, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी करते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी जस्ट उल्टा। बीपीटी थ्योरम क्या था, अगर कोई लाइन कोई ट्राइंगल के एक साइड को पैरेलल है तो वो ट्राइंगल के बाकी साइड को बराबर रेशियो में बांटेगा, ये बीपीटी था। कन्वर्स क्या बोलता है, अगर एक लाइन ट्राइंगल के दो साइड को काट रहा है और उसको इस रेशियो में काट रहा है AP अपॉन PB, और वो बराबर है दूसरे साइड के AQ अपॉन QC, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ये जो PQ है वो क्या है, पैरेलल है BC के, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। इसके एग्जांपल्स भी मैं आपके लिए एक लेके आया हूं, ठीक है। देखो मैंने एक क्वेश्चन खुद से बनाया, क्या बनाया, XYZ है, XYZ है, XM दिया हुआ है, XM देखो यहां से यहां तक दिया हुआ है, कितना दिया आपको 5, ठीक है। और XZ कहाँ है, ये आपका पूरा XZ है, XZ ये टोटल कितना दिया है 6, XN ये देखो यहां से लेके यहां तक, XN कितना दिया हुआ है 2, है ना। और XY ये पूरा XY कितना दिया हुआ है 15, मैंने सब लिख लिया। और क्या बोला है कि चेक बताओ मुझे, स्टेट वेदर लाइन MN, ये जो लाइन MN है ये क्या साइड BC साइड YZ के पैरेलल है क्या, ये लाइन जो आपको दिख रही है ये लाइन क्या इस साइड के पैरेलल है, ये आपको चेक करना है। अब मैंने आपको बताया कि ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। कन्वर्स मतलब अगर आपको इसका रेशियो XM अपॉन MY, ये जो XM अपॉन ये MY जो दिख रहा है आपको, अगर ये बराबर आया किसके, XN अपॉन NZ के, XN अपॉन NZ के बराबर आया तो आप क्या बोलोगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये लाइन ये साइड के पैरेलल है। अगर ये रेशियो बराबर आया तो ये कन्वर्स बोलता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इफ ये ट्रू है। लेकिन अब आप क्वेश्चन में देखो XM की वैल्यू, हाँ मुझे पता है XM कितना है 5, MY पता है क्या, MY नहीं, तो MY को निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, देखो मुझे XY दिया है, मुझे XY कितना दिया है, XY दिया है 15, क्या मैं XY को ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना बताना। XY को लिख सकता हूं XM प्लस MY, हाँ या ना। XY को मैं लिख सकता हूं ना, XY को मैं लिख सकता हूं XM प्लस MY, है कि नहीं। तो मैंने लिख दिया, यहां से मुझे MY मिल जाएगा। मैं ये क्यों कर रहा हूं, ताकि मुझे क्या मिल जाए, MY मिल जाए, ठीक है। अब यहां से मैं सॉल्व करता हूं, XM की वैल्यू क्या है 5, XY की वैल्यू कितना है 15 प्लस MY, है ना। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करके ऊपर कर देता हूं। अब हम इसको यही सॉल्व कर लेंगे। अब देखो 15 यही रहेगा, ये 5 इधर पे प्लस में है ना, यहां कुछ नहीं है तो प्लस में, इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। MY 15 माइनस 5 10। अब क्या हो गया, हम लोग को MY मिल गया, चलो ठीक है। अब XN है क्या, हाँ XN की वैल्यू 2 दी है, देखो XN की वैल्यू 2 दी है, मैं क्वेश्चन में भी लिखा हूं, देखो XN की वैल्यू कितना लिखा हूं 2, लेकिन मुझे NZ है क्या, नहीं। तो जैसे इसको निकाला आपने ना, वैसे NZ भी निकाल सकते हो। देखो सेम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है, देखो मैं NZ निकालूंगा यहां से, क्या लिख सकता हूं, क्या मैं XZ को, ये जो XZ दिख रहा है ये X है, हाँ कंफ्यूज हो जाओगे आप, ये X है, XZ को क्या मैं लिख सकता हूं XN प्लस NZ, हाँ या ना। XZ को मैं लिख सकता हूं XN प्लस NZ, लिख सकता हूं ना। तो मुझे XN पता है 2, देखो क्वेश्चन में XN कितना दिया है 2, XZ भी दिया हुआ है कितना 6, लेकिन मुझे NZ वही निकालना है, ठीक है। अब देखो सेम जैसे यहाँ की है, 2 इधर प्लस में इक्वल की इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, हाँ 2 प्लस में इक्वल की इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ NZ देखो, NZ की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी
6 में से 2 गया 4। चलो अब मुझे इसमें चारों की वैल्यू पता है। अगर ये जो रेशियो आएगा और ये रेशियो आएगा, अगर दोनों बराबर है तो ये जो लाइन दिख रही है mn, ये पैरेलल रहेगी yz के। चलो चेक कर दे क्या रेशियो बराबर आएगा, क्या ये रेशियो बराबर आएगा, यहां देख लेते हैं। चलो xm अपॉन nz निकालते हैं, xm अपॉन my निकालते हैं। xm की वैल्यू कितना है जल्दी बताओ, xm की वैल्यू कितना है 5, और my की वैल्यू देखो यहाँ कितनी आई है 10। इसका रेशियो क्या आएगा 5 1 जा 5 5 2 जा, तो इसकी वैल्यू क्या आई है 1/2 आई है। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं xn अपॉन, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, एक काम करता हूँ पहले, ये इक्वेशन 1 है। क्या इक्वेशन 1 है, xm अपॉन my इज इक्वल टू 1/2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे xn अपॉन nz, इसकी वैल्यू चेक करते हैं। xn कितना है 2 और nz तो हम लोग निकाले 4, इसकी वैल्यू देखते हैं 2 1 जा और 2 2 जा, इसकी भी वैल्यू क्या आई है 1/2, तो xn अपॉन nz इज इक्वल टू 1/2, इसको हम लोग क्या दे देंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप मुझे खुद बताओ इक्वेशन 1 और 2 को देख के मुझे बताओ कि क्या दोनों इक्वेशन की दोनों रेशियो की वैल्यू बराबर आई है। हाँ बराबर आई है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर दोनों रेशियो की वैल्यू बराबर आई है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इधर पे मैं लिखता हूं यहाँ नीचे xm अपॉन my इज इक्वल टू xn अपॉन nz, देयरफॉर क्या लाइन थी हमारी, लाइन mn इज पैरेलल टू साइड yz, हम लोग ने प्रूव किया। और इसका रीजन क्या दोगे जल्दी बताओ, अभी हम लोग ने सीखा क्या, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, ये आसान था, लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं इसमें बोला क्या मैंने। देखो सबसे पहले अगर ये थ्योरम में बोला गया, अगर आपको कोई भी इक्वेशन दिया, क्वेश्चन में दिया है x y z है, सबकी वैल्यू दी रहेगी, उसके बाद पूछेगा कि अगर लाइन mn, कोई भी पूछे लाइन कोई साइड के पैरेलल है कि नहीं, रीजन के साथ बोला था हम लोग ने, रीजन के साथ प्रूव किया है। क्या बोलेगा, एक ट्रायंगल देगा उसमें एक लाइन पैरेलल देगी और पूछेगा कि क्या वो लाइन साइड, कोई भी ट्रायंगल का एक साइड दे देगा उसके पैरेलल है। अगर ऐसा बोला तो आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूं ताकि पूरे बोर्ड में आ जाए आपका। देखो पूरा आ गया थोड़ा सा, ठीक है, देखो ये पूरा सॉल्यूशन है हमारा, समझ में आया। एक्सरसाइज का क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा ना, ऐसे सेम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 भी है, तो जब हम वो करेंगे ना तो ये सेम स्टेप फॉलो करेंगे इसको। ठीक है, मैंने थोड़ा आगे पीछे इधर इधर लिख दिया है, मैं उसको हम लोग एकदम स्टेप वाइज लिखेंगे, लाइन वाइज लिखेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में आपको एक ट्रायंगल दिया है ABC, और क्या बोल रहा है, अगर उसका स्टेटमेंट का मतलब समझना, जो स्टेटमेंट है आपके बुक में आप खोल के देख लो एक बार, कि अगर ये रे एंगल बी, कोई भी एंगल का बाइसेक्टर है, अगर ये रे, अभी मैंने नाम दिया है, अगर ये रे BM एंगल बी का बाइसेक्टर है, तो वो ये जो सामने वाला साइड है उसका ये जो रेशियो आएगा है ना, उसको बराबर रेशियो में बांट देता है, किसके, AM अपॉन MC को किसी एक रेशियो में, बराबर रेशियो में बांट देता है, किसके, AB अपॉन BC के। ठीक है, फिर से बताता हूं क्या बोला मैंने क्या बोला, मेरी बात पे ध्यान देना। अगर ये रे BM एंगल बाइसेक्टर है, किसका, एंगल B का, तो ये अपने सामने वाले साइड को, अपने अपोजिट साइड को उस रेशियो में बांटेगा जो कि ट्रायंगल के बचे हुए साइड के होगा, रेशियो के बराबर होगा, AB अपॉन BC के बराबर होगा। मतलब ये जो AM अपॉन MC है वो AB अपॉन BC के बराबर होगा। ये कौन बोलता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, अब इसका भी एक सॉल्व एग्जांपल में लाया। देखो एक ट्रायंगल है, दिख रहा होगा आपको, एक ट्रायंगल है PQR, जिसमें बता दिया है सेगमेंट RS बाइसेक्ट्स एंगल R। पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, क्या बोले, एक ट्रायंगल है PQR बना लेते हैं, PQR बना लिया, PQR, और क्या बोला है RS का है, चलो RS का है, R यहाँ है, यहाँ से R, और ये हम लोग बना देते हैं S। बोला है ये जो RS है ना वो बाइसेक्ट करता है एंगल R को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब ये जो एंगल है ना इसको बराबर हिस्सों में बांट देगा। अगर ये एंगल R 60 डिग्री है तो इसको 30 और 30 में बांट देगा। ठीक है, चलो और क्या दिया है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो मुझे पहले रेशियो बता दो, एक काम करो, अगर ये RS एंगल बाइसेक्टर है तो मुझे रेशियो बता दो, क्या होगा, PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PR अपॉन QR, है ना, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू RP अपॉन PR ही लिखते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का सम है कि नहीं है। अब मुझे फाइंड क्या बोला है, अगर PR की वैल्यू, ये जो PR है यहां से यहां तक, ये जो PR की वैल्यू है अगर ये 15 है,
पी आर की वैल्यू 15 है, आर क्यू की वैल्यू मुझे कितना दी हुई है 20, और मुझे पी एस ये देखो ये पी एस है, पी एस की वैल्यू दी है 12, तो मुझे पूछा क्या एस क्यू पूछा है, देखो ये एस क्यू पूछा है, कितना आसान है। अब क्वेश्चन पहले मैंने समझा, उसके बाद मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। क्या बोला था, ट्रायंगल में आर एस बाइसेक्ट कर रहा है एंगल आर को, तो हम लोग को पता चल गया अच्छा ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का सम है, तो ये जो पी एस अपॉन एस क्यू इसका जो भी रेशियो होगा वो पी आर अपॉन क्यू आर के बराबर होगा। तो मैं देखो पी एस की वैल्यू कितना दी है, कितना दी है पी एस की वैल्यू, देखो यहाँ पे पी एस की वैल्यू कितना है 12 अपॉन एस क्यू की वैल्यू नहीं पता फाइंड करना है, तो इसका इसी रहने देंगे, इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू कितना दी है, देखो यहाँ पे 15, और क्यू आर की वैल्यू कितना दी है, या आर क्यू बोलो या क्यू आर बोलो दोनों सेम है, अपॉन में कितना हो जाएगा 20। अब देखो ये 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 12 अपॉन एस क्यू, ठीक है, किसके बराबर है 3 अपॉन 4 के बराबर है। अब मुझे बताओ मुझे फाइंड क्या करना है, एस क्यू हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसको इधर भेजेंगे इसको इधर भेजेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बोलते, 4 को इधर भेजेंगे क्योंकि 4 डिवाइड में इक्वल किस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये तो बेसिक आपको पता होगा। ये एस क्यू को इधर भेज देंगे 3 इंटू एस क्यू, ठीक है। अब देखो 12 4 जा, एक काम करते 12 4 जा कितना होगा, 12 4 जा होगा 48 होगा, कितना होगा 48, और ये 3 इंटू एस क्यू। अब मुझे एस क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर पे 48, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। अब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ 1 बचा इसको दे देंगे 18, 3 6 जा 18, तो एस क्यू की वैल्यू कितना आई है 16। कितना आसान था, मतलब आप अगर क्वेश्चन देख के समझ गए ना कि किसका क्वेश्चन है तो आप एकदम आराम से सॉल्व करोगे, एकदम आसानी से सॉल्व करोगे। मैंने क्वेश्चन देख के देखो ये स्टेटमेंट देख के मैंने बता दिया कि ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का सम है, तो आप भी ऐसे जब सॉल्व करोगे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि कौन से थ्योरम का सम है, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं थ्री पैरेलल लाइंस थ्योरम क्या होता है कि एक ट्रांसवर्सल था, ठीक है, मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल था, 3 पैरेलल लाइन आई, ये पहली आई, ये दूसरी आई और ये तीसरी आई, तीनों ने इस ट्रांसवर्सल को इंटरसेक्ट कर दिया, इंटरसेक्ट मतलब काट दिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तीनों को इंटरसेप्ट करने के बाद एक इंटरसेप्ट बनाया, क्या बनाया इंटरसेप्ट बनाया। इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट मतलब ये देखो ये इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, जैसे इसका मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी, तो ये जो ए बी है ना ये क्या है इंटरसेप्ट है, ए बी क्या है, एक मिनट, ए बी क्या है इंटरसेप्ट है, और दूसरा इंटरसेप्ट क्या है बी सी, ठीक है। तो थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम बोलता है कि अगर 3 पैरेलल लाइंस आगे किसी एक ट्रांसवर्सल पे इंटरसेप्ट बनाएंगे तो वही सेम इंटरसेप्ट वो दूसरे ट्रांसवर्सल पे भी बनाएंगे। मतलब अगर ये ट्रांसवर्सल है, इसको मैं हटा देता हूं फिर बताता हूं आपको, एक मिनट, चलो, मतलब ये ट्रांसवर्सल T1 है और ये T2 है। अगर T1 पे इंटरसेप्ट बन रहा है, T1 ट्रांसवर्सल पे इंटरसेप्ट क्या बन रहा है AB अपॉन BC, ठीक है। तो इस पे अगर मान लेते हैं इसका रेशियो आया 2/3, ठीक है। अभी के लिए दिमाग में रखो कि ट्रांसवर्सल T1 पे ये 3 पैरेलल लाइंस ने एक क्या बनाया इंटरसेप्ट बनाया AB और BC, और इसका अगर हम लोग रेशियो ले रहे हैं तो 2/3 आ रहा है। तो सेम ट्रांसवर्सल अगर दूसरा कोई ट्रांसवर्सल आ जाए, जैसे ये T2 ट्रांसवर्सल आ गया, तो इस पे भी जो इन लोग ने इंटरसेप्ट बनाएगा, ये 3 पैरेलल लाइंस, इस पे भी जो इंटरसेप्ट बनाएगा, क्या बना रहा है इंटरसेप्ट PQ अपॉन QR, इसका भी जो रेशियो होगा ना वो 2/3 होगा। समझ में आया, मतलब अगर 3 पैरेलल लाइंस आई एक ट्रांसवर्सल पे, जो भी इंटरसेप्ट बनाएगा वही से उसका रेशियो, और जो दूसरे ट्रांसवर्सल पे जो भी इंटरसेप्ट बनेगा उसका रेशियो, दोनों का रेशियो क्या होगा बराबर होगा। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। समझ में आया, कितना आसान है, मतलब 3 पैरेलल लाइंस का थ्योरम आपको डायग्राम देख के पता चल जाएगा 3 पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन है ना। तो इसका मतलब आपको कभी भी ऐसा डायग्राम दिखा तो आपको पूछा जाएगा AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, ऐसा कुछ दिया रहेगा, आपको इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि QR की वैल्यू बताओ, है ना, ये QR जो इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू बताओ, कभी बोल देगा कि AB की वैल्यू बताओ। तो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ, चलो आगे चलते। देखो एक एक्टिविटी दी है, क्या दिया है इन द फिगर 1.31, ये फिगर है आपकी बुक की एक्टिविटी है, क्या है AB इज पैरेलल टू CD, मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है, अब तो दिख रहा होगा, है ना। अब क्या बोल रहा है कि इन फिगर 1.31 AB इज पैरेलल टू CD, और CD पैरेलल किसके है CF EF के। AB ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये जो AB है ये पैरेलल है CD के और ये पैरेलल है EF के, ये 3 लाइन आपको पैरेलल दिख रही है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है इसमें, इफ AC इज 5.4, ये जो AC है AC कितना है 5.4, ठीक है। CE इज इक्वल टू 9, ये यहां से लेके यहां तक ये जो CE दिख रहा है आपको ये कितना है 9, यहां से यहां तक कितना है 9। और क्या बोला है BD, यहां पे देखो BD है, BD कितना दिया है 7.5, और क्या दिया है देखो बोला फाइंड DF, देखो मैं आपको बोला था ना यहां से लेके यहां तक इसको
फाइंड करो, एक्टिविटी है तो इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। देखो ए बी पैरेलल है CD के, CD पैरेलल है EF के, तो आपको 3 पैरेलल लाइंस का थ्योरम पता है क्या? अगर 3 पैरेलल लाइंस है और इंटरसेप्ट फॉर्म कर दे तो AC अपॉन CE इज इक्वल टू BD अपॉन DF। तो AC अपॉन क्या आएगा जल्दी बताओ, यहाँ क्या लिखूं मैं? क्या लिखूंगा? CE। मैं थोड़ा बड़े में लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है? AC अपॉन CE और इक्वल में किसका रेशियो आएगा? BD अपॉन DF। तो DF तो है लेकिन है क्या? क्या नहीं है? BD नहीं है। और इधर पे क्या लिखोगे? रीजन क्या लिखोगे जल्दी बताओ? यहाँ लिखोगे बाय 3 पैरेलल। मैं पैरेलल को ऐसे लिख रहा हूं, पैरेलल का सिंबल, पैरेलल लाइंस थ्योरम। रीजन आसान है ना? क्यों हम लोग ये रेशियो लिखे? क्योंकि हम लोग किसको ऑब्जर्व किया कि ये 3 पैरेलल लाइंस थ्योरम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो AC की जो वैल्यू यहां पुट कर दिया 5.4, CE की जो वैल्यू यहां पुट कर दिया 9, तो इधर बताओ BD की वैल्यू क्या आएगी? BD की वैल्यू कितना दिया? 7.5 और DF तो ऐसी है। अब हम लोग क्या करेंगे? DF को इन लोग ने क्या किया, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर ऊपर कर देता हूं ताकि आपको ये सॉल्व करके दिखा दूं। चलो 5.4 है अपॉन में 9 है इक्वल में 7.5 है अपॉन में DF है, इतना दिख रहा है। अब हम लोग करेंगे, मैं इसको थोड़ा पतला कर लिया, ठीक है? चलो अब ये देखो पॉइंट है। अब मैं क्या करता हूं, DF को इधर भेजता हूं, 9 को इधर भेजता हूं। DF जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। DF इज इक्वल टू, अब इधर देखो 9 इधर पे आ रहा है, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे 5.4 था ना मल्टीप्लाई में, है ना? अब देखो DF इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन में 5.4। अब ये 5.4 इधर कैसे आ गया? देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना, यहाँ पे इक्वल के इस तरफ आया, इक्वल के इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है? देखो अब यहाँ पे भी पॉइंट है, ऊपर भी एक नंबर पे पॉइंट है, नीचे भी एक नंबर पे पॉइंट है। अब बताओ मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 10 से या 100 से? कभी भी एक डिजिट के बाद पॉइंट रहा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। तो मैं ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। क्या लिखोगे मैं बताता हूँ। देखो ये हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 75, और ये 9 तो इसी रहेगा, अपॉन में 5.4 मल्टीप्लाई होगा तो 54 हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया इतना? अब इधर देखो क्या कर सकते हैं, 9 1 जा 9 और ये 9 6 जा 54 है कि नहीं? अभी देखो 3 2 जा 6, 3 कितने बार में होगा जल्दी बताओ? 25 है ना? 25 3 जाए तो 75 होता है ना? तो मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, इसको भी 3 से डिवाइड किया, तो मेरा आंसर क्या है? 25 अपॉन 2। फिर से एक बार बता देता हूं मैं आपको ये कैसा काटा मैंने। चलो एक बार वापस बता देता हूं, है ना? आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये 75 हो गया था, ये 9 हो गया था, ये 54 हो गया था, है ना? अभी देखो ये मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं लिखोगे आप, इसके बाद इसको बिना दिखाए, एक मिनट, आप ये स्टेप इसके बाद डायरेक्ट ये लिखोगे तो भी चलेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी देखो मैंने क्या किया, पहले 9 से काटा, 9 1 जा 9, 6 जा 54, 6 से निकाले, 3 2 जा 6, 3 कितने बार में जल्दी बताओ? 25 बार में, है ना? तो मेरा आंसर ऊपर क्या बचा है? 25 अपॉन नीचे क्या बचा है? 2, ठीक है? अगर आपको ये काटने वाला नहीं समझा तो 2-3 बार और देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब इधर देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, नहीं समझ में आया तो अभी मैं आगे आपको इस वाला डिवाइड भी दिखा देता हूँ, यार 25 वाला, ठीक है? पहले यहाँ जान दो, 2 1 जा 2, यहाँ 5 है तो 2 2 जा 4, 4 हुआ लेकिन 1 बचा तो पॉइंट और 5, 12.5, नहीं समझे? यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया 0, ये 5 को नीचे बुलाओगे, 2 की टर्म में 5 नहीं आती है लेकिन 4 आता है, तो 2 2 जा 4, है ना? 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 1। 2 की टर्म में 1 आती है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पॉइंट लेंगे, पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं। ये डिवाइड तो इतना तो आपको आता होगा, है ना? अब 2 5 जा 10, है ना? सॉरी माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है ना? ये डिवाइड तो बेसिक है, ये आपको आता ही होगा, है कि नहीं? तो आपका आंसर क्या आया जल्दी बताओ? DF की वैल्यू क्या आई? DF की वैल्यू क्या आई? कितना है? 12.5। आसान था ना? समझ में आया? एक और एक्टिविटी आपके बुक में, उसको भी मैं करा देता हूं, ठीक है? देखो ये वाली, अब ये एक्टिविटी में क्या दिया है आपको समझना है, ठीक है? सबसे पहले एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको ABC, क्वेश्चन में क्या बोला? इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। रे BD, देखो ये रे BD जो आपको दिख रही है ना, ये रे BD, देखो ये क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, किसको? AC को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कुछ याद आ रहा है? अभी के लिए दिमाग में बैठा के रखो, ठीक है? बोले साइड DE इज पैरेलल टू BC। देखो ये जो DE है, ये DE जो है आपको, ये क्या बोला है? पैरेलल है BC के, ठीक है? एक और चीज पता चल गई, अगर कोई भी लाइन आई है ना, कोई भी साइड आके किसी को पैरेलल हो जाए, कोई भी लाइन आके किसी भी साइड को ट्रायंगल के पैरेलल हो जाए तो कौन सा थ्योरम लगता था? जल्दी बताओ? BPT थ्योरम, है ना? ठीक है, अब देखो प्रूफ क्या करना है? AB अपॉन BC, प्रूफ क्या करना है? AB अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन EB, ठीक है? प्रूफ तो आपको आना ही चाहिए, प्रूफ देखो आता है एग्जाम में। प्रूफ क्या करना है? AB अपॉन BC, AE अपॉन EB। अब ये है कहां? देखो ये AB अपॉन BC है ना? और इक्वल में क्या है?
ए अपॉन ई बी, ठीक है। अब मैं बता दूं इसमें दोनों थ्योरम लगे हैं, एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और दूसरा बीपीटी थ्योरम, ठीक है। चलो सबसे पहला इन्होंने प्रूफ में लिखा क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्ट्स बी। देखो ये बीडी जो है ये बाइसेक्ट कर रही है ना, अगर कोई भी ट्रायंगल को कोई भी बाइसेक्टर आके बाइसेक्ट कर रहा है कोई भी एंगल को, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता था कि जब भी ये रे बाइसेक्ट करेगी इसको कोई भी साइड को ट्रायंगल के, तो ये जो एडी अपॉन, बताओ मुझे रेशियो क्या होगा, एडी अपॉन डीसी किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन बीसी के, है कि नहीं, हाँ है ना। ये जो मैं लिखा हूं ये सच है कि नहीं, जल्दी बताओ सच है कि नहीं है ना। अब देखो दूसरा ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1, ये किसके वजह से हुआ है, ये मैं मिटा देता हूं, ये किसके वजह से हुआ है, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एबीटी थ्योरम, है ना, शॉर्ट फॉर्म एबीटी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। चलो फिर एक और कंडीशन दी है, क्या दी है कि जो डी है ना ये पैरेलल है बीसी के, ये डी किसके पैरेलल है, बीसी के। अब मुझे बताओ जब भी कोई भी लाइन ट्रायंगल की पैरेलल होती थी, इस ट्रायंगल में आप मुझे वो बताओ, बीपीटी थ्योरम लगा के बताओ क्या आंसर आएगा, ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, ए डी अपॉन डीसी, हाँ है ना। ये तो आपको पता हो गया होगा यार, एकदम आसान। देखो यहाँ पे लिखा भी है, जो पहला हम लोग ने पहला इक्वेशन दिया देखो यहाँ है, दूसरा इक्वेशन देखो यहाँ दिया है, इसका रीजन बताओ क्या होगा, क्या होगा, बाय बीपीटी थ्योरम, है ना। अब मुझे बताओ इक्वेशन 1 इसको और इसको देख के मुझे बताओ, देखो एडी अपॉन डीसी इधर भी है, एडी अपॉन डीसी इधर भी है ना। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन 2 थी, ठीक है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को देख के क्या पता चल रहा है कि अगर एडी अपॉन डीसी एबी अपॉन बीसी के बराबर है और एडी अपॉन डीसी ए अपॉन ईबी के भी बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एबी अपॉन बीसी किसके बराबर होगा, ए अपॉन ईबी के। देखो इसीलिए लोग ने क्या लिखा है, फ्रॉम 1 एंड 2 एबी अपॉन बीसी इज इक्वल टू ए अपॉन ईबी। समझ में आया, हाँ या ना, आसान था। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। इस लेक्चर को अच्छे से देखना, समझना, और कल आपको क्या मिल जाएगी, इसकी प्रैक्टिस सेट 1.2 शुरू हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।